19 करोड़ पाउंड केस में बानी पीटीआई बरी होंगे या सजा मिलेगी? रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जज नासिर जावेद 23 दिसंबर को सुनाएंगे। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने अपने दलाइल गुज़िश्ता रोज मुकम्मल किए थे। मुकदमे का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। समंदर की बेरहम लहरों ने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब निगल लिए। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद की जिंदगी की उम्मीद खत्म। 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। जाम हक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड सिर्फ 7 लाशें निकालने में कामयाब। 5 पाकिस्तानी थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 47 अफराद को जिंदा बचाया गया। बेशतर पाकिस्तानी हैं। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी लीबिया से कश्तियों पर रवाना हुए थे। सरकारी ज़रा के मुताबिक ये यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी अभी भी लीबिया में एजेंट्स के पास मौजूद हैं। कश्ती हादसे में समंदर बुर्द होने वालों के घरों में सोग की फिजा। पसरूर का 16 साल अवैस बेहतर मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाए जान की बाजी हार गया। वजीराबाद के 2 भाई वकास और वकार लापता अफराद में शामिल। गांव की फिजा सोगवार। गुजरावाला के मारूफ कबड्डी प्लेयर अब्दुल रऊफ उर्फ रूफी समेत 4 नौजवानों ने कनाडा जाने के लिए भारी रकूम दी। इंसानी स्मगलर्स ने 4 नौजवानों को ईरान में अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया और लवाहिकीन से मजीद रकम भी तलब की। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। IBMS निज़ाम के फौरी निफाज का भी हुक्म। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग दुनिया में बदनामी का बायस बनती है। ऐसे वाक़यात का दोबारा होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। घिनौने फेल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। FIA और वजारत खारजा से 1 साल में पेश आए वाक़यात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के साथ अपनी सियासी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल हिमायत का फैसला। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान से किया वादा पूरा करेंगे। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी मदारिस बिल पर मौलाना के साथ खड़ी है। 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम और अच्छा सियासी किरदार अदा किया। मसला हल करना अब पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। उलमा को आपस में लड़वाया जा रहा है। मदारिस मुखालिफिन नाकाम होंगे। असल दुश्मन को तलाश करना हमारे दरमियान तफरका कौन डाल रहा है? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद में तलबा से खिताब। कहा, आज मदारिस पर एक मुश्किल आ पड़ी है, लेकिन कामयाबी हमारी ही होगी। उलमा आपस में भाई भाई हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया ने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को अपने साथ मिला रखा है। हमारी तो आखिरी हद तक कोशिश है कि ये कोलेशन चले, क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है। लेकिन अब नून लीग को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। टाल मटोल की अब हमने पहली सालगिरह का केक काटना है। अच्छा, तो उसके बाद तो फिर जो है मेरा ख्याल है काम नहीं चल सकता। उसका नुकसान फिर यकीनन मुस्लिम लीग नून को भी होगा, पीपल्स पार्टी को भी होगा, सिस्टम को भी होगा और मुल्क को भी होगा। हम किसी तरह भी कोई ऐसा कदम या ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते। तो इत्तेहादियों में फासले बढ़ने लगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ बड़े फैसले का इंदिया दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, टाल मटोल की पहली सालगिरह का केक काटने का वक्त करीब आ गया। सूबाई हुकूमत के करप्शन फ्री दावे की भी नफी कर दी। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें,
यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो। एक्स चल रहा है, न वाई न जेड। ये कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने का नाम ही नहीं ले रही? इंटरनेट की बंदिश पर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर चढ़ दौड़ी। शाजिया मरी की कौमी असम्बली में पूरी स्पीड के साथ वफाकी हुकूमत पर लफ्जी यलगार। अब्दुल कादिर पटेल ने फायरवॉल को ई कॉमर्स के लिए तबाही करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने जवाब में कहा कि कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं है। PTA ने वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया। बंदिश का इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद होती। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ। सियासी इशू समेत किसी भी मामले के हल के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। PTI का शेर अफजल मरवत के कौमी असम्बली में खिताब से ऐलान लाताल्लुकी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत से वजाहत भी तलब। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने बानी PTI समेत तमाम रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा भी दोहरा दिया। PTI पार्लिमानी पार्टी का ऐवान में भरपूर एहतजाज का भी फैसला। पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। इसी मुज़ाकराती टीम का एक रुकन जो है, जो वज़ीर आला भी है, वो ये कहता है जी कि अब मैं आऊँगा तो मैं तलवारें लेके आऊँगा, तो मैं बंदूकें लेके आऊँगा, तो मैं तोपें और कलाशनिकोफे लेके आऊँगा। इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे, पहले ये आपस में मिल बैठ के तय करें, फिर खान साहब को मनवाएं, फिर खान साहब की गारंटी दे। कोई इनमें से कौन है जो कहे जी कि मैं जो करके जाऊँगा खान साहब मानेंगे? वो खुद खान साहब अपनी गारंटी नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ पहले बानी PTI की गारंटी दे, फिर मुज़ाकरात होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात ना होने का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश के बावजूद भी PTI की मुज़ाकराती कमेटी इनके पास नहीं गई। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल। इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव पर हुकूमत का रिएक्शन क्या होगा? 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए सीनियर लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने कहा, दबाव बहुत कम होगा, हुकूमत मज़ाहमत भी करेगी। ट्रंप इंतजामिया के हल्फ उठाने में अभी 6 हफ्ते बाकी हैं। सरकारी तौर पर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नॉन फाइलर्स बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स कवानीन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। 800 सीसी से जायद गाड़ी खरीदने पर पाबंदी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। बिल में टैक्स चोर की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की तजवीज भी शामिल। कौमी असम्बली ने कौमी फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। सेनेट से मंजूर करदा बिल वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। कानून साजी से एजेंसी को बाइख्तियार बनाया जाएगा। गर्मियों में बिजली, सर्दियों में गैस महंगी। ओगरा ने IMF के मुतालबे पर सुई नौदरन के लिए गैस 8.71% महंगी कर दी। कीमत 1,778 रुपये 35 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए भी 25.78% इजाफा। कीमत 1,762 रुपये 51 पैसे फी MMBTU होगी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। शहरी इजाफे के खिलाफ फट पड़े। पहले ही
ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। सर्दी में गैस का बिल ज़्यादा भेजते हैं, गर्मी आई गर्मी में बिजली का बिल इतने बिल गर्मियों में आते हैं। उसी तरह अब थोड़ी सर्दी आई है, उन्होंने गैस के बिलों में इजाफा कर दिया है। गरीब तो पहले रोटी नहीं खा रहा है, इन्होंने अवाम को इस तरह लूट लिया है कि अवाम बेबस हो गई है। खाने को नहीं पूरा हो रहा तो ये गैस के या बिजली के बिल किधर से देने हैं अवाम ने। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने गैस की कीमत में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में बैठे बाबू पहले ही गैस की कीमत में 200% तक इजाफा कर चुके। सिंध हुकूमत ऐसे फैसले की हिमायत नहीं करेगी। मुज़ाकरात होते हैं क्लीन चिट के साथ, मुज़ाकरात के पीपल्स पार्टी खिलाफ नहीं है। बैठ के ये सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए जो पाकिस्तान आगे चले। पाकिस्तान मुज़ाकरात से चल सकता है, लड़ाई मारधार से नहीं चल सकता। पीटीआई की सोच यही है कि धमका के लड़के झगड़ के सियासत करो, ये सियासत नहीं चलेगी। जब तक आप सियासी इंतकाम लेते रहेंगे ये बातें करना भी फजूल है। सब्र के साथ चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, बानी पीटीआई को दोबारा बारी जरूर मिलेगी। इंतकाम लेंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद खुर्शीद शाह की 365 न्यूज़ के खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीटीआई लड़ झगड़ कर सियासत करना चाहती है, ये सियासत नहीं चलेगी। सब्र के साथ चलना होगा, जल्दबाजी से नहीं। मुज़ाकरात के लिए बगैर किसी मुतालबे के क्लीन चिट के साथ बैठना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात से चल सकता है, लड़ाई और मारधाड़ से नहीं। पार्लिमान सारी रात बैठी रहे, पड़े बगैर मुल्क आईन तरमीम कर दे, उस मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क की जुडिशरी पार्लिमान के ताबे है। मैं बगैर किसी मुबालगे के कह सकता हूँ कि 50% सेनेटर इस वोट में पैसे देकर बने। फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं होगी। मुल्क में फसाद की जड़ 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी है। जहां अवामी मैंडेट की तौहीन और इंतशार हो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा रात के अंधेरे में आईनी तरमीम की जाती हैं। सेनेट में 50% अरकान पैसे देकर सेनेटर बने। कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मईशत बेहतर नहीं होगी। IMF हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। सिविल नाफरमानी की धमकियां भी दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए धमकी के लिए है, टॉक शोज के लिए धमकी की बात है और अंदरूनी तौर पे वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं। इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फर्द वाहिद ने नहीं करना। धमकियां देने वाले मिन्नतों पर उतर आए हैं। बानी पीटीआई को जेल से निकालने के लिए डील की कोशिशें हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉबीज की कोशिश है अपने एजेंट को बाहर निकाला जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बानी की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। 10 साल की बाद इस लेवल पे हम पहुंचे हैं। जो तरसीलात हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, ये 35% देयर अप ईयर ऑन ईयर। बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये तकरीबन अब $9 बिलियन को टच कर रहा है। टेक्सटाइल्स में भी हम इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। मौशी मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा। यकीन है तरसीलात ज़र $35 अरब हो जाएंगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी से खिताब। कहा करंट अकाउंट सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। ठोस इकदामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। पॉलिसी रेट 13% पर आने से कारोबारी बरादरी के एतमाद में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी ने अरकाने पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा अवाम पर बोझ करार दे दिया। वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अरकाने असम्बली को अलॉट किए गए प्लॉट्स भी वापस लिए जाएं। किसानों के खिलाफ हुकूमती पॉलिसीज पर भी तनकीद की।
कहा पीपल्स पार्टी काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल तकाजों को पूरा नहीं किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाईकोर्ट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने तस्लीम किया उन पर बैरूनी दबाव था। जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तिलाफ किया। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूं। भुट्टो केस जैसे वाकयात का तदारुक ना किया तो अदालती निजाम की शफाफियत को खतरा लाहक रहेगा। जेल में उम्र कैद की सजा काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस अतर मिन्ना ने चीफ जस्टिस साहिबान को जिम्मेदार करार दे दिया। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर ना होने के जिम्मेदार है। तफ्तीश और फौजदारी निजाम में इस्लाहात की जरूरत है। मुलजिम ने 2017 में सजा के खिलाफ जेल से पटिशन दायर की थी। कमाल से जवाल तक की दास्तान। पाकिस्तान रेलवेज मुनाफे के ट्रैक पर ना आ सका। हर गुजरता दिन मजीद खसारे की जानिब ले जाने लगा। 10 साल में कोई सब्सिडी काम आई ना इमदाद। ट्रेनें बढ़ने के बजाय कम हो गई। कहीं फाटक नहीं तो कहीं रेलवे क्रॉसिंग पर अमला मौजूद नहीं। माहिरीन मुआशियात का कहना है इस्लाहात किए बगैर रेलवे को मुनाफा बख्श नहीं बनाया जा सकता। ज़रूरत है वहाँ पे अकॉर्डिंगली ट्रेन्स हमने रिस्टोर की हैं और आगे भी रिस्टोर करने का प्लान है। अगर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल देखें तो वो प्योरली प्रॉफिट्स की उस पे चलती है कि कितना प्रॉफिट है, क्या हम अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम ब्रेक इवन भी अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। रेलवे इंतज़ामिया पूरा इंतजाम भी करती है, नियर अबाउट स्टेशन पे भी उनको पहुँचाती है, उनको सर्विसेज भी देती है, खाने का इंतजाम भी करती है। तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कम वाक़यात हैं। अगर हम अच्छा व्यू दिखाएं रेल का तो मेरा ख्याल है वो बेटर है। दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने का मंसूबा नामंजूर। ठट्ठा, नवाब शाह, बदीन में शटर डाउन हड़ताल। कंदकोट, शरदादकोट और मीरपुर माथीरों समेत दीगर इलाकों में भी एहतजाज। कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट भी बंद। शहरी कहते हैं दरियाए सिंध से नहरें निकालना सिंध दुश्मनी है। मंसूबा वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मशहद के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तिजारती टैक्स में इजाफे का इंदिया। कहा भारत अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ लगाता है, हम भी भारतीय मसनूआत पर टैक्स बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने बीजेपी की जानिब से भारत को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शेख हसीना और उनके खानदान के खिलाफ 80,000 करोड़ टका की करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का कहना है शेख हसीना ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में $5 अरब की खुर्दबुर्द की। ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज में फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे जीत लिया। साइम अयूब और सलमान अली आगा की शानदार कारकर्दगी। प्रोटीज के खिलाफ दूसरा वनडे कल केप टाउन में खेला जाएगा। शाहीनों के पास सीरीज जीतने का नादिर मौका। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अश्विन ने 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें अपने नाम की। 116 वनडे और 65 टी20 मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। आईसीसी ने टी20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वेस्टइंडीज के अकील हुसैन को पहला नंबर। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टी20 बैटर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार टॉम क्रूज के लिए अमरीकी बहरिया का आला तरीन सिविल अवार्ड। टॉप गन अदाकार को खिदमात के तराफ में नेवी डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा गया। टॉम क्रूज अवार्ड लेते हुए जज्बाती हो गए।
और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। फ्रांस में बाजार और गलियां सज गईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े और नौजवान तहाइफ खरीदने में मसरूफ। अशिया की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई। सिडनी में बसों की मुनफरिद सजावट, मुसाफिरों के लिए तहाइफ भी रखे गए।